नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम अपने टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। आज हम पढ़ते हैं पास्ट का रूल पढ़ते हैं दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है दोस्तों, तो ये वाला रूल कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। ठीक है दोस्तों, यानी बिल्कुल सिंपल सा रूल है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, यानी टेंस में परिवर्तन होता है दोस्तों। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में क्या पहचान होती है? पास्ट टेंस में हमें मिलती है रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू। तो अगर हमें सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब मिलती है तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आने वाला जो सेंटेंस है उसके टेंस में परिवर्तन होगा, अर्थात टेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पास्ट के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट और फ्यूचर का हम पढ़ चुके हैं। पास्ट में पहला रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। अब देखिए दोस्तों, टेंस में परिवर्तन यानी टेंस कैसे बदलता है। चेंजिंग ऑफ टेंस, चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस में बदलाव यानी टेंस को कैसे बदला जाता है वो रूल आप देखिएगा। पहला रूल कहता है दोस्तों कि प्रेजेंट के चारों टेंस अपने ही पास्ट में बदले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है। तो प्रेजेंट का जो भी पार्ट होता है, जो भी टेंस प्रेजेंट का होता है, उसको ही उसी के पास्ट में बदल देते हैं। पहला रूल ये कहता है दोस्तों। सेकंड रूल कहता है कि पास्ट में केवल दो टेंस बदले जाते हैं। आप लिख लीजिए, पहले देखो, पास्ट का इंडेफिनिट होता है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट का परफेक्ट होता है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये हमारे पास्ट के चारों टेंस है दोस्तों। इसमें केवल दो बदलते हैं। आप ध्यान रखिए, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि एक छोड़ करके एक निशान लगा लेते हैं। इंडेफिनिट के आगे कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके इंडेफिनिट का मार्क परफेक्ट पे जाएगा और कॉन्टिन्यूअस का मार्क जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। अर्थात बिल्कुल सिंपली साधारण भाषा में आपको समझना है कि पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और जो बदल करके हुआ है वो बदलता नहीं है। यानी अगर पास्ट देखिए बदल के पास्ट इंडेफिनिट हुआ है पास्ट परफेक्ट में, तो अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट बदलता नहीं है। यानी पहले से ही अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलेगा दोस्तों। और यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है तो वो भी नहीं बदलेगा दोस्तों। तो ये आप विशेष सावधानी बरतेंगे। आइए आप देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में तीसरा रूल कहता है दोस्तों
कि फ्यूचर में केवल, फ्यूचर में हमें दो चीज मिलती हैं, एक मिलता है विल और एक मिलता है शैल। किसी भी फ्यूचर टेंस में जाएंगे तो आपको विल या शैल जरूर मिलेगा। तो टेंस बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, टेंस बदलने के लिए विल का वुड लिखना पड़ता है और शैल का शुड लिखना पड़ता है दोस्तों। तो बस ये इतना सा आपको करना है, विल का वुड लिखते हैं और शैल का शुड लिखते हैं तो टेंस बदल जाता है। तो ये टेंस के कुछ नियम मैंने आपको बताए हैं कैसे टेंस बदलना है। तो इस तरह से हम टेंस बदलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था जो हमने पढ़ लिया है टेंस के रिगार्डिंग। अब हम सेकंड रूल पर जाते हैं, सेकंड रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 2 होता है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस ये हमारा सेकंड रूल होता है दोस्तों। प्रोनाउन कौन से चेंज होते हैं गुरुजी, बिल्कुल बताएंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस यदि हमारे पास होता है तो एक सेंटेंस कोमाज के बाहर होता है और एक सेंटेंस कोमाज के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोमाज के अंदर के प्रोनाउन बदले जाते हैं, कोमाज के अंदर आने वाले प्रोनाउंस को बदला जाता है कोमाज के बाहर के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार। या तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस का रूल हम पढ़ते हैं, यानी कोमाज के बाहर के प्रोनाउन बदले नहीं जाते हैं, केवल प्रोनाउन बदले जाते हैं कोमाज के अंदर वाले प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो किस तरह से बदला जाता है, प्रोनाउन को कैसे हम चेंज करते हैं, तो प्रोनाउन के रिगार्डिंग रूल देखिए दोस्तों। फर्स्ट रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई वी, और इनके सारे रूप जो होते हैं, जितने भी केस होते हैं, आई मी माई वी अस आर, ये दोस्तों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, अर्थात इनको हम कोमाज के बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सेकंड रूल कहता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब सेकंड पर्सन में कौन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है दोस्तों, यू योर, ये यू के केस होते हैं। तो यू योर जो है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है दोस्तों, यानी कोमाज के अंदर आने वाले प्रोनाउंस कोमाज के बाहर के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तीसरा रूल कहता है दोस्तों थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर नॉट चेंज्ड, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को बदला नहीं जाता है। यानी जो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है दोस्तों, जैसे थर्ड पर्सन में दे आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, नेम आता है। दे, ही, शी, इट, नेम, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। और बाकी इन सब के केस भी आते हैं, दे, दैम, जैसे मैंने कहा दोस्तों, दे, दैम, दियर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कहलाते हैं हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, यानी ये बदलेंगे नहीं दोस्तों। तो ये रहा हमारा चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस का रूल। अब इस सारी बकवास को आप एक फंडे के जरिए याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताता हूं। क्या है गुरुजी, जल्दी बताइए। बिल्कुल बताएंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे दोस्तों। सन 1 2 3, ये हमारे पास एक फंडा है
जो इस सारी बकवास को आपको क्लियर कर देता है। तो देखिए S फॉर सब्जेक्ट है, O फॉर ऑब्जेक्ट है दोस्तों, N फॉर नो चेंज। इसको हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट, इसको पढ़ते हैं सेकंड, इसको पढ़ते हैं थर्ड। ठीक है दोस्तों, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है एस, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। तो बिल्कुल ये सब कुछ ही मैंने आपको बताया है। तो आप इस फंडे के जरिए इन सब रूल्स को क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने आपको आसान तरीका बताया है कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस है तो एक सेंटेंस कोमाज के बाहर होगा दोस्तों, एक सेंटेंस कोमाज के अंदर होगा। ये स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच है ये वाली बाहर वाली, और रिपोर्टेड स्पीच होती है अंदर वाली। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाले प्रोनाउन ही बदलते हैं कोमाज के बाहर के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर दोस्तों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन बदलता नहीं है, नो चेंज। बस ये बताया है, बिल्कुल ये आसानी से आपको क्लियर करना है दोस्तों। आइए अब हम बढ़ते हैं रूल, नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3 आता है हमारा नियरनेस बदलती है फारनेस में। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, डायरेक्ट सेंटेंस में यदि कोई शब्द ऐसा होता है जो नियरनेस शो करता है तो हमें उसको फारनेस में बदलना पड़ता है। यानी दोस्तों नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदला जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जो नज़दीकी शो करते हैं, उनको हमें बदलना पड़ता है दूरी वाले शब्दों में। ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी? ऐसा इसलिए करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि जो चीज़ें जब अभी फ़िलहाल में बात चलती है स्पीकर और लिसनर की, तो कोई चीज़ जो भी बात करते हैं तो वो अब फ़िलहाल जब बात चल रही होती है तो वो प्रेजेंट होता है, चीज़ें नज़दीक होती हैं, लेकिन उसी बात को अगर आप नेक्स्ट टाइम बताते हैं तो वही चीज़ें दूर चली जाती हैं, वही चीज़ें प्रेजेंट की पास्ट हो जाती हैं दोस्तों। तो देखिए अगर हमें डायरेक्ट सेंटेंस में मिलता है, डायरेक्ट सेंटेंस में यदि हमें मिलता है नाउ, तो इनडायरेक्ट में दोस्तों नाउ का हम क्या लिखते हैं? नाउ का देन लिखते हैं। नाउ देन, दिस दैट, these those, here there, come go, ago before, thus so, today that day। टुडे बदलता है दैट डे में। इसी तरह से दोस्तों टू नाइट बदलता है दैट नाइट में, टू नाइट दैट नाइट। यस्टरडे, यस्टरडे बदला जाता है दोस्तों द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और दोस्तों द टुमारो, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, टुमारो द नेक्स्ट डे। और दोस्तों यदि द नेक्स्ट दिया जाता है तो द नेक्स्ट बदल जाता है द फॉलोइंग में। द नेक्स्ट को बदलते हैं द
फॉलोइंग। इसके साथ कुछ ना कुछ आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, तो वही सामने जुड़ जाएगा दोस्तों। तो ये हमने देखा नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्द हैं, जिनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में आपको बदलना पड़ेगा। यानी डायरेक्ट में हमें ये मिलता है यदि, तो इनको इसमें चेंज करना पड़ता है दोस्तों। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए यहाँ से इनको इनमें चेंज करना है और इनको नहीं बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखे हैं रूल नंबर 3, नज़दीकी दूरी। अब देखते हैं, आइए दोस्तों, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हमें मिलता है सेड या सेड टू। तो पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होता है दोस्तों। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलता है, सेंटेंस के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर दोस्तों सेंटेंस का फॉर्म ऑफ सेंटेंस, यदि फॉर्म ऑफ सेंटेंस दोस्तों अफर्मेटिव या निगेटिव होता है, तो फॉर्म ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव होने पर दोस्तों सेड या सेड टू, सेड का सेड ही रहता है, सेड बदलता नहीं है, और सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, अर्थात टोल्ड लिखा जाता है। तो ये रही बात दोस्तों अफर्मेटिव और निगेटिव की, कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस हमें दिया हुआ है और डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास के अंदर, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होता है वो हमारा अफर्मेटिव होता है या निगेटिव होता है, तभी सेड या सेड टू का परिवर्तन, सेड का परिवर्तन नहीं होगा, सेड का सेड ही होगा, और केवल सेड टू बदलेगा दोस्तों। सेड टू को हम टोल्ड लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। आगे की कड़ी में, अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं दोस्तों सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। पहले हम अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर इम्पेरेटिव्स को पढ़ेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, फिर ऑप्टेटिव पढ़ेंगे दोस्तों। बीच में कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी आएंगे, उनको भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अपना पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल कवर करते चले जाएंगे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।